तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो में। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लिए, बट देन प्रोजेक्ट नहीं बनाया। तो इस वीडियो में हम लोग एक मस्त प्रोजेक्ट बनाएंगे जावास्क्रिप्ट का यूज करके। ऑलराइट, तो मैं एक बार क्विकली डेमो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये एक रेज्यूम जनरेटर है। हम लोग यहाँ पे हमारी डिटेल्स फेड करेंगे एंड देन हमारे पास बटन है प्रीव्यू और एडिट। इससे हमारा एक रेज्यूम जनरेट हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, लेट्स से मुकेश फुलवानी, एंड यहाँ पे हम लोग टाइटल डाल सकते हैं, लेट्स से वेब 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 एंड मोबाइल ऐप डेवलपर। एंड यहाँ पे हम लोग वर्क एक्सपीरियंस डालना है, तो मैंने सैम्पल यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे मैं लेट्स से लिखता हूँ एक फिक्शनल कंपनी कोडर्स नेवर क्विट। अपने यूट्यूब चैनल का ही मैं नाम लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने इस कंपनी में काम किया। ओके, अब मेरे को इसका टेक्स्ट बोल्ड रखना है, तो मैं यहाँ पे बोल्ड रख सकता हूँ। ठीक है, एंड इसके अलावा इस पे मेरी पोजीशन क्या है, तो लेट्स से मैं फाउंडर हूँ, तो फाउंडर लिख ले, यहाँ क्रिएटर लिख देता हूँ। ओके, इसको बोल्ड नहीं रखेंगे बट इसको इटैलिक रख सकते हैं। यस, एंड इसमें मैं क्या काम करता हूँ, इस कंपनी में मैंने क्या काम किया है, तो दिस इज माय वेबसाइट। ओके, मैं जस्ट सिंपल दिखा रहा हूँ आप लोग को। ओके, इसको मेरे को इटैलिक नहीं रखना है, तो मैंने डिसेबल कर दिया इटैलिक। ओके, इसके अलावा एकेडमिक डिटेल्स, तो मैंने एकेडमिक डिटेल्स पहले से ही लिख के रखी हैं। कंट्रोल सी एंड यहाँ पे मैं पटक देता हूँ। ठीक है, ये एक सैम्पल एकेडमिक डिटेल हो सकता है। जैसे अब इसमें मेरे को इसको बोल्ड रखना है, तो मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को बोल्ड करना चाहो तो बोल्ड कर सकते हो, या बोल्ड करने के साथ साथ मेरे को सपोज इस पॉइंट्स को बुलेट में शो करना है, तो मैं ये बटन प्रेस कर सकता हूँ। ऑलराइट, ओके, एंड इसको भी बोल्ड करना है एंड बुलेट में शो करना है, लाइक सो। ओके, इसके अलावा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखना है हम लोग को। सो ऑब्जेक्टिव मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, एक सैम्पल ऑब्जेक्टिव। ओके, इसके बाद स्किल्स, तो स्किल्स में हम लोग लिख सकते हैं जो जो चीज़ें आती हैं। ठीक है, जैसे मेरे को रिएक्ट, नोड.जेएस, मोंगो डीबी, फायरबेस, पाइथन एंड द लिस्ट गोस ऑन। ओके, उसके बाद प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ पे मैंने सैम्पल प्रोजेक्ट के लिए लिख के रखा है टेक्स्ट, एंड मैं पेस्ट कर दिया। ओके, बट ये जो प्रोजेक्ट है इसमें हम लोगों ने टेक्स्ट एडिटर नहीं डाला है, ये वाला। तो ये आप लोग को मैं होमवर्क दूंगा। तो टेक्स्ट एडिटर नहीं डालेंगे तो जो ये जो चीज़ें हैं ना, न्यू लाइन पे नहीं आएंगी, एंड इसको भी मैं बोल्ड नहीं कर पाऊंगा। तो चीज़ें न्यू लाइन पे आए तो मैं उसके लिए BR टैग डालूंगा। ओके, सो मैं आप लोग को होमवर्क दिया है कि आप लोग को ये प्रोजेक्ट्स वाले टेक्स्ट इनपुट के लिए ये टेक्स्ट एडिटर डालना है। वो मैंने सिखाया हुआ वीडियो में, आप लोग बहुत इजीली कर पाओगे। ओके, यहाँ पे भी मेरे को एक लाइन ब्रेक डालनी है, तो मैं BR डाल लेता हूँ। ओके, उसके बाद अचीवमेंट्स में लेट्स से आप लोग मेंशन कर सकते हो, पार्टिसिपेटेड इन XYZ हैकाथॉन। ओके, कुछ भी कॉन्टैक्ट, अब कॉन्टैक्ट में आप लोग अपना लिंक्डइन प्रोफाइल या गिटहब प्रोफाइल वो सब डाल सकते हो। ठीक है, गिटहब डाल सकते हो अपना। ठीक है, xyz.com, या अपनी वेबसाइट भी डाल सकते हो इंस्टेड, वेबसाइट। ठीक है, कोडर्स नेवर क्विट.com। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी मैं फेक डाल लेता हूँ 0000। ओके, ये मैंने फील्ड्स लिख ली। ऑलराइट, अब मैं करता हूँ प्रीव्यू एडिट पे। देयर यू गो, मुकेश फुलवानी, मेरी पोजीशन, ऑब्जेक्टिव, वर्क एक्सपीरियंस, एकेडमिक डिटेल्स, एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग को दिख रही हैं। एंड UI बहुत ही प्यारा है, डिसेंट है, एंड ये हमारा रेज्यूम जनरेट होके आ गया। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट रिज्यूम पे क्लिक कर सकता हूँ, एंड नाउ मैं इसको सेव पे क्लिक कर सकता हूँ, इसको सेव करने के लिए। ओके, सो आप लोग देख रहे हो CSS थोड़ा ब्रेक हो गया है, एंड इनफैक्ट CSS मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया भी नहीं है। आप लोग CSS तो ऑब्वियसली खुद से कर सकते हैं, वो इस वीडियो का मेन पर्पस नहीं था। मेन पर्पस था जावास्क्रिप्ट यूज करके प्रोजेक्ट बनाना। ठीक है, तो CSS आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, इसमें थोड़ी विड्थ इसकी रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, एंड और कंटेंट डाल सकते हो ताकि ये पूरा एंड तक के रेज्यूम भर जाए। ठीक है, ओके, बट देन वो
इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये प्रोजेक्ट बनेगा कैसे, राइट। तो हम लोग मिल के ये प्रोजेक्ट साथ में बनाएंगे। शुरू करते हैं कोडिंग। सो मैंने क्या किया, HTML और CSS पहले से ही लिख के रखा हुआ है, क्योंकि ये एक जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट है। मैं HTML CSS लिखने में टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता था। तो ये इंडेक्स और HTML है और ये style.css है, इसके अंदर मैंने कोड लिख के रखा है। ऑलराइट, सो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कोड, आप लोग वहाँ से इसको ले सकते हैं। एज सच कोई मेजर कोड नहीं लिखा है, सिंपल है। एक बस हमारे पास एक फॉर्म है, उसके अंदर कुछ इनपुट और टेक्स्ट एरिया है, उसके अलावा एक एम्प्टी डिव है, उसके अलावा एक डिव है बटन के लिए, उसके अलावा एक स्क्रिप्ट है जो पॉइंट करता है app.js को, एंड ये रही हमारी app.js फाइल। ये पूरी एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी कोड नहीं लिखा है, वो हम लोग साथ में मिल के लिखेंगे। ऑलराइट, ओके। तो चलो एक बार हम लोग देख लेते हैं ये कैसा दिख रहा है HTML पेज। एंड देयर वी गो, सिंपल रिज्यूम जनरेटर, एंड ये हमारी कुछ इनपुट फील्ड्स हैं, एंड ये हमारा बटन है। ओके, मैं यहाँ पे इसको कंसोल ओपन कर लेता हूँ ताकि कुछ एरर होगा तो पता चलेगा। तो UI हमारा उतना ग्रेट भी नहीं है, उतना बुरा भी नहीं है, डिसेंट है। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरे को ये फॉर्म पकड़ना है, ठीक है। एक बार मैं फॉर्म पकड़ लूँगा तो उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो पकड़ना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो कैसे पकड़ सकता हूँ मैं फॉर्म? तो हमारे पास इस डॉक्यूमेंट में एक मेथड होता है क्वेरी सेलेक्टर। ऑलराइट, एंड सपोज मेरे को ये फॉर्म पकड़ना है, तो ये जो टैग है इसका नाम क्या है? फॉर्म। तो मैं वो टैग लिख सकता हूँ फॉर्म। यहाँ तो आप लोग एक और चीज़ देख रहे हो कि इसको एक क्लास दी हुई है, इस क्लास की वैल्यू क्या है? इनपुट फील्ड्स। तो मैं इसको इनपुट फील्ड से भी पकड़ सकता हूँ इस फॉर्म को। तो ये मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C, एंड यहाँ पे मैं डॉट लिखूंगा, क्योंकि ये एक क्लास से मैं पकड़ रहा हूँ तो मेरे को डॉट लिखना पड़ेगा, और उसकी क्लास की वैल्यू क्या है? इनपुट फील्ड्स। ऑलराइट, तो ये मैंने फॉर्म को पकड़ लिया। फॉर्म को पकड़ के मैं इसको रख देता हूँ, लेट्स से इनपुट फील्ड्स करके कांस्टेंट में रख देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स सेव दिस। अब अगर मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट फील्ड्स, तो आप लोग को दिख रहा है इस इनपुट फील्ड्स कांस्टेंट में हमारा पूरा फॉर्म आ चुका है। अब सपोज इस फॉर्म का मेरे को एक टाइटल इनपुट एक्सेस करना है, ठीक है, ये वाला। कैसे एक्सेस करूंगा? तो इसको आप लोग देख रहे हो, नेम एट्रीब्यूट दिया है और उसकी वैल्यू इक्वल है टाइटल के। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं इनपुट फील्ड्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड उसके अंदर जो भी नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू है, सपोज मेरे को टाइटल वाला इनपुट एक्सेस करना है, तो उसमें नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या? इक्वल टाइटल के। तो मैं यहाँ पे टाइटल लिख दूंगा। ये देखो, अब ये मैंने टाइटल का एक्सेस कर लिया, ठीक है। इसके अंदर जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ वो मेरे को एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइटल एंड डॉट वैल्यू। ये देखो, तो जो भी मैंने अभी टाइप किया वो मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। ब्यूटीफुल, ठीक है। जैसे मेरे को वर्क एक्सपीरियंस एक्सेस करना है, ठीक है, तो वर्क एक्सपीरियंस को क्या दिया हुआ है? इसको नेम दिया हुआ है वर्क एक्सपीरियंस का। Ctrl+C करता हूँ मैं, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइटल के जगह वर्क एक्सपीरियंस। इसके अंदर कुछ भी मैं टाइप करता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखो मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। दिस इज ब्यूटीफुल, बड़ा आसान हो गया। एक बार हम लोगों ने फॉर्म को पकड़ लिया, उसके बाद इसके अंदर जो चीज़ें एक्सेस करना है बड़ा आसान है। ओके, ठीक है, ठीक है। थोड़ी सी इंटरेक्टिविटी डालते हैं। सपोज कि मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे को सारे इनपुट्स हाइड कर देने हैं, एंड वापस बटन पे क्लिक करूँ तो सारे इनपुट शो हो जाए। ये इंटरेक्टिविटी कैसे डालेंगे? देखो मज़ा आएगा बहुत। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ, लेट्स से मैं उसको नाम देता हूँ इनपुट शो, एंड इनिशियली इसकी वैल्यू रख देते हैं ट्रू के इक्वल। इनिशियली हम लोग को सारे इनपुट्स दिखेंगे, इसलिए मैं इसकी वैल्यू रख रहा हूँ ट्रू। एंड देन मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, एंड इसको मैं दूंगा लेट्स से टॉगल पैरेंथेसिस, एंड ये रही फंक्शन की बॉडी। सो इस टॉगल को हम लोग कॉल कर रहे हैं बटन क्लिक पे। देखो ऑन क्लिक इक्वल टू मैंने टॉगल को कॉल किया हुआ है। जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो टॉगल कॉल होगा, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग कंडीशन लिखेंगे, इफ अगर इनपुट शो ट्रू होगा तो कुछ होगा, एल्स तो कुछ होगा। तो इस बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये अभी इसकी वैल्यू क्या है? ट्रू। तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू होती है तो मेरे को सारे इनपुट फील्ड्स हाइड करने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
ये जो है हम लोगों ने फॉर्म पूरा पकड़ा हुआ है ना, मैं इस फॉर्म की स्टाइलिंग चेंज कर देता हूँ। इंस्टेड इस फॉर्म की स्टाइलिंग मैं रिमूव कर देता हूँ, तो ये फॉर्म दिखेगा ही नहीं। कैसे रिमूव करेंगे, तो मैं यहाँ पे इनपुट फील्ड ये पूरा फॉर्म पकड़ा और उसके बाद उसकी स्टाइल चेंज करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल एंड उसके बाद स्टाइल में से मेरे को चेंज करना है डिस्प्ले एंड डिस्प्ले को मैं इक्वल कर दूंगा नन के, ठीक है। तो इसका डिस्प्ले नन हो जाएगा। तो हमारा जो है ये जो फॉर्म है डिस्प्ले नन कर दिया, तो ये अब नहीं दिखेगा फॉर्म। ऑलराइट, ओके। एक बार हाइड हो जाएगा तो मैं इस वेरिएबल को अपडेट कर देता हूँ। अभी इनपुट फील्ड्स हमारे नहीं दिखेंगे क्योंकि, तो मैं यहाँ पे इनपुट फील्ड्स इनपुट शो इक्वल टू फॉल्स कर दें, क्योंकि इनपुट नहीं दिखेगा हम लोग को एक बार हाइड हो जाएंगे तो। लेट्स सेव दिस, ओके। अब मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करूँ, टेक अ लुक, सारे इनपुट फील्ड्स हाइड हो गए, पूरा फॉर्म ही हाइड हो गया इंस्टेड, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर एलिमेंट्स में हम लोग आएंगे तो फॉर्म है हमारा HTML में से रिमूव नहीं हुआ है, बस इसमें क्या हुआ, एक स्टाइल, इसमें स्टाइल डल गई है और स्टाइल की वैल्यू है डिस्प्ले कोलन नन, तो इसके कारण हम लोग को फॉर्म दिख नहीं रहा है, ठीक है। ओके, वापस से मेरे को इसको स्टाइल को रिमूव करना है, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं फिर से इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये कंडीशन हो रही है फॉल्स, क्योंकि अब इनपुट शो की वैल्यू हो चुकी है फॉल्स, तो ये कंडीशन हो रही है फॉल्स। एल्स में हम लोग आ रहे हैं, एल्स में मेरे को वापस से शो करना है इनपुट फील्ड्स, तो मैं यहाँ पे इस लाइन को कॉपी करता हूँ एंड वापस से शो करने के लिए मेरे को फॉर्म की ये जो वैल्यू है डिस्प्ले प्रॉपर्टी, इसको इक्वल कर दूंगा ब्लॉक के, तो वापस से शो होने लगेंगी। एक बार शो हो जाती हैं तो मैं इस वेरिएबल को अपडेट कर लेता हूँ इनपुट शो एंड इसको मैं कर देता हूँ ट्रू। लेट्स सेव दिस एंड नाउ लेट्स सी कि ये काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, सबसे पहले इसको कुछ भी नहीं दिया हुआ है इसको, ठीक है, कुछ भी स्टाइलिंग नहीं दी हुई है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखो स्टाइल डिस्प्ले नन डल गया एंड फिर से इस पर क्लिक करता हूँ तो डिस्प्ले ब्लॉक डल गया, तो डिस्प्ले ब्लॉक के कारण हम लोग को वापस दिख रहा है ये फॉर्म। ऑलराइट, नाइस इंटरेक्टिविटी हम लोगों ने डाल ली। ऑल राइट, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, हम लोग को ऑब्वियसली इस बटन क्लिक पे इनपुट फील्ड्स हाइड करने हैं एंड एक रेज्यूम शो करना है, एक रेज्यूम जनरेट करना है, ठीक है। तो जो रेज्यूम जनरेट करेंगे ना, वो हम लोग बेसिकली कुछ नहीं करेंगे, ये जो हमारा एम्प्टी डिव है इसके अंदर का HTML मॉडिफाई करेंगे, इसके अंदर कुछ HTML इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस एम्प्टी डिव को पकड़ना पड़ेगा, तो इसको क्लास आउटपुट दी हुई है, तो सिमिलरली जैसे हम लोगों ने फॉर्म को पकड़ा था वैसे ही पकड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे आल्ट शिफ्ट डाउन की करता हूँ तो ये लाइन डुप्लीकेट हो जाएगी एंड इस बार ही हम लोग को आउटपुट लिखना है यहाँ पे, ठीक है, आउटपुट, क्योंकि यहाँ पे इसको क्लास आउटपुट दी हुई है एंड वो मैं लेट्स से आउटपुट करके ही एक कांस्टेंट बना लेता हूँ, उसी में रख देता हूँ, ठीक है। ऑल राइट, सो मैंने आउटपुट को पकड़ लिया। अब जैसे ही इनपुट फील्ड्स हाइड कर रहा हूँ उसके बाद मेरे को आउटपुट के अंदर का HTML चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आउटपुट डॉट इनर HTML। अब मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करूँगा क्योंकि मैं न्यू लाइन पे भी लिखना चाहता हूँ, तो मैं ये आप लोग को मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ओके, जूम फॉर सम रीज़न जूम काम कर रहा है। तो ये बैकटिक्स है, नॉर्मल कोर्स नहीं है, बैकटिक्स हैं, ये आपको एस्केप की के नीचे मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लेट्स से एक H1 टैग डालना चाहता हूँ, उसके अंदर H1 इंजेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली ऐसा लिख सकता हूँ H1 टेस्ट। ऑलराइट, एंड अगर वापस से मेरे को इसका HTML रिमूव करना है, इसके अंदर जो HTML रिमूव करना है, तो मैं Ctrl+C करता हूँ, एल्स में मैं यहाँ पे इसको एम्प्टी कर देता हूँ, एम्प्टी कोट्स के इक्वल कर देता हूँ। लेट्स सेव दिस। अब अगर मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करूँ तो ये देखो हम लोग को टेस्ट दिख रहा है, वापस इस पे क्लिक करूँ तो टेस्ट हाइड हो जा रहा है एंड इनपुट फील्ड्स वापस से शो हो रही है। ब्यूटीफुल, ऑसम। बस हम लोग को बस अब इसके अंदर इनर HTML के अंदर ही बस हमारा कोड लिखना है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारा होगा हीरो सेक्शन, तो मैं एक बनाऊंगा सबसे पहले डिव, ठीक है, एंड इसको मैं क्लास दूंगा हीरो। अब हीरो के लिए स्टाइलिंग पहले से लिखी हुई है, ठीक है ना,
हीरो के लिए पहले से स्टाइलिंग लिखी हुई है, इसलिए मैं इसको क्लास हीरो दे रहा हूँ। इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर होगा एक h1, ठीक है, एंड अगेन इसके अंदर हम लोग को जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर एंड दीज ब्रैकेट्स। अब मेरे को बेसिकली क्या करना है, इसके अंदर जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ वो एक्सेस करना है। ये तो हम लोग को ने अभी जस्ट देखा था, तो ये मैं इनपुट फील्ड्स एंड उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा सकता हूँ, एंड जो भी मेरे को एक्सेस करना है, नेम एट्रीब्यूट की जो भी वैल्यू है वो पास करूंगा, वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, वो इनपुट, ठीक है। तो इनपुट फील्ड्स एंड मेरे को एक्सेस करना है नेम, ये वाला, तो यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू इक्वल है नेम के, तो यहाँ पे मैं नेम लिख रहा हूँ एंड इसकी मेरे को एक्सेस करनी है डॉट वैल्यू। ऑलराइट, इसके अलावा मैं इसको आल्ट शिफ्ट डाउन की करता हूँ, h1 के अलावा मैं h3 लगाऊंगा, ठीक है। अगर सारे अकरेंसेस आपको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी 2 बार प्रेस करोगे तो सारे अकरेंसेस सेलेक्ट हो जाएंगे इस तरीके। ओके, इसके बाद मेरे को यहाँ पे टाइटल, ये टाइटल इनपुट एक्सेस करना है एंड इसके अंदर जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ उसकी वैल्यू एक्सेस करनी है, तो मैं यहाँ पे डॉट वैल्यू। ऑल राइट, ओके, लेट्स सेव दिस। इतना ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मुकेश एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेब डेवलपर एंड टेक अ लुक, दिस इज ब्यूटीफुल, ऑसम, आहा, मजा आ गया। ऑल राइट, ओके, ठीक है, और लिखते हैं। अब हम लोग एक और डिव बनाएंगे, ठीक है, एंड इस डिव को मैं क्लास दूंगा मेन, ठीक है। इसके लिए भी CSS पहले से ही लिखा हुआ है, इसलिए मैं मेन, इसके लिए भी पहले से ही CSS लिखा हुआ है। ओके, ठीक है। मेन के अंदर अगेन 2 डिव्स होंगे, ठीक है। 2 डिव्स इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि एक डिव के अंदर जो कंटेंट होगा हम लोग लेफ्ट साइड में शो करेंगे और एक डिव के अंदर जो कंटेंट होगा वो राइट साइड में शो करेंगे, इसीलिए 2 डिव डाल रहा हूँ। ऑलराइट, ओके, तो इस डिव के अंदर जो कंटेंट होगा वो हम लोग लेफ्ट साइड में शो करेंगे। ओके, सो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ नहीं, वर्क एक्सपीरियंस नहीं, यहाँ पे होगा सबसे पहले h2 डालेंगे, ठीक है। इसमें होगा बैकग्राउंड या ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो आप लोग, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। ऑलराइट, एंड देन एक पैराग्राफ टैग। ऑलराइट, अब मेरे को अगेन एक्सेस करना है इसमें जो ऑब्जेक्टिव करके है ना, ये रहा ऑब्जेक्टिव, ये एक्सेस करना है, बड़ा आसान है। अगेन ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, पूरा कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C एंड इसके अंदर Ctrl+V एंड मेरे को यहाँ पे लिखना है ऑब्जेक्टिव, लाइक सो, ठीक है। ओके, इसके अलावा इसको मैं फिर से आल्ट शिफ्ट डाउन की करता हूँ डुप्लीकेट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे होगा स्किल्स एंड यहाँ पे लिख दूंगा मैं स्किल्स, ये स्किल्स वाला टेक्स्ट एरिया एक्सेस करने के लिए। राइट, सो मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लिया क्योंकि यू गॉट द पॉइंट, राइट, कि हम लोग बस इनपुट फील्ड्स की वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं एंड वही टैग्स के बीच इंजेक्ट कर रहे हैं। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स टेक अ लुक। अगर अब मैं यहाँ पे ओके कंसोल खोल लेते हैं सबसे पहले। ओके, अगर अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँ, लेट्स से मुकेश या कुछ और नाम देते हैं, रमेश वर्मा, एंड टाइटल विल बी लेट्स से मोबाइल ऐप डेवलपर वर्क एक्सपीरियंस समथिंग दिस समथिंग, कुछ भी लिख दो टेस्ट करने के लिए चीज़ों को, कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी। ओके, अब मैं प्रीव्यू एडिट पे क्लिक करता हूँ, देयर वी गो।
ये हमारा रिज्यूम बनके तैयार हो चुका है। यस, सो हम लोगों ने ऑलमोस्ट हमारा प्रोजेक्ट फिनिश कर लिया है, बट देयर इज वन इशू। ओके, इशू ये है कि सपोज अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ न्यू लाइन पे, ठीक है, ये वर्क एक्सपीरियंस की फील्ड है, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी न्यू लाइन पे लिखता हूँ, लेट्स से फर्स्ट लाइन पे मैं लिखना चाहता हूँ कंपनी का नाम, लेट्स से CNQ, उसके बाद मैं लिखना चाहता हूँ मेरी पोजीशन क्या थी इस कंपनी में, लेट्स से SDE पोजीशन होगी, उसके बाद मैं क्या काम करता था वो लिखना चाहता हूँ। बट अगर मैं ऐसा लिखूँ, प्रीव्यू एंड एडिट पे क्लिक करूँ तो सब एक ही लाइन में दिख रहा है। अब इस इश्यू को सॉल्व कर सकते हैं अगर हम लोग को यहाँ पे BR टैग डाल दें, तो BR सेल्फ क्लोज, ठीक है, तो ये BR क्या एक लाइन ब्रेक डाल देगा। तो अगर अब मैं प्रीव्यू करूँ, ये देखो आप लोग CNQ यहाँ पे दिख रहा है और बाकी उसके बाद जो चीजें हैं वो नेक्स्ट लाइन से शुरू हो रही हैं। तो CNQ के बाद मैंने एक लाइन ब्रेक डाल दिया, बट देन अगेन इससे बेटर अप्रोच होनी चाहिए हमारे पास। ऑलराइट, ओके, सो हमारे पास बेटर अप्रोच है, वो ये है कि हम लोग ये यूज कर सकते हैं, कोई एक एडिटर यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, कोई एक टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये हम लोग ये यूज कर सकते हैं CKE एडिटर। इससे क्या होगा, ओके मैं दिखाता हूँ इससे क्या होगा। फोटो नहीं दिया है कि यहाँ पे, ओके ठीक है, बिल्ड में जाएंगे, क्विक स्टार्ट में जाऊंगा मैं। ओके, सो इससे हम लोग को एक टेक्स्ट एडिटर मिल जाएगा, फोटो कहीं पे भी नहीं दिया है, ठीक है, हम लोग कोड करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो करना क्या है, हम लोग को एक डिव बनाना है, ठीक है, और डिव को ID देनी है एडिटर, उसके बाद स्क्रिप्ट इंक्लूड करनी है एंड उसके बाद इसको इनिशियलाइज करना है, ठीक है। तो इनिशियलाइज क्या करना है, क्लासिक एडिटर, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, इसमें से हम लोग क्रिएट कॉल करेंगे एंड क्रिएट मेथड के अंदर हम लोग को बस ये एलिमेंट जो हम लोगों ने बनाया है ना उसको पकड़ के पास करना है। तो इसने इसको ID दी हुई है, तो इसलिए इसने यहाँ पे हैश डाला हुआ है पकड़ने के लिए। ऑलराइट, एंड या दैट्स इट। ओके चलो करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये स्क्रिप्ट कॉपी करूंगा, अरे Ctrl C एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज यहाँ पे आएंगे एंड मेक श्योर करना कि आप स्क्रिप्ट इसके ऊपर डालो, ठीक है, क्योंकि हम लोग को ये यूज करना है, ठीक है, ये यूज करना है। ये यूज तभी कर पाएंगे जब हमारी स्क्रिप्ट लोड हो जाएगी। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट लोड हो गई, उसके बाद हम लोग इस app.js फाइल में उसका यूज करेंगे, इसका क्लासिक एडिटर का। ऑलराइट, ओके ये हो गया। इसके अलावा आई गेस मैंने जैसे कि मेरे को इसको वर्क एक्सपीरियंस को मैंने ID एडिटर दी हुई है, ठीक है, ID एडिटर दी हुई है, ठीक है। अच्छा सेव करते हैं, लेट्स सी इफ हम लोग का कुछ चेंज दिखा कि नहीं यहाँ पे, एंड ओके कोई चेंज नहीं दिखा क्योंकि हम लोग को इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना कोड मैं कॉपी करता हूँ Ctrl C एंड यहाँ पे हम लोग आएंगे app.js में एंड यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं Ctrl V। अब यहाँ पे हम लोग एज इट इज़ ये रख सकते हैं, या तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, हम लोग इनपुट फील्ड्स को मैंने सारे पूरे फॉर्म को पकड़ के इसमें रखा हुआ है, राइट। तो मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ इनपुट फील्ड्स एंड इसमें से मेरे को क्या एक्सेस करना है, वर्क एक्सपीरियंस वाला एक्सेस करना है ना, ये Ctrl C एंड यहाँ पे Ctrl V। ऑलराइट, ऐसा भी कर सकता हूँ मैं। एंड ओके लेट्स सेव दिस नाउ। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आप लोग को दिख रहा है ये हम लोग को एक टेक्स्ट एडिटर मिल चुका है। ऑल राइट, अमेजिंग। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँ, लेट्स से कंपनी का नाम, लेट्स से क्या गूगल एंड इसको अब मेरे को बोल्ड करना है, तो मैं यहाँ पे ऐसे बोल्ड पे प्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। इटैलिक बनाना है इसको, तो मैं इसको सेलेक्ट करके इटैलिक कर सकता हूँ, ठीक है। ओके बहुत सारी मस्त मस्त फीचर्स हैं। अब मैं यहाँ पे न्यू लाइन पे लिख सकता हूँ, सपोज गूगल में मेरी क्या पोजीशन थी, SDE, इसको मैं बोल्ड नहीं रखना चाहता तो ये हटा देता हूँ। मैं भी लेट्स से हेडिंग थोड़ी बढ़ाना चाहता हूँ। ऑलराइट, तो यू गॉट द पॉइंट, राइट। नॉर्मल पैराग्राफ रखते हैं एंड ओके अब यहाँ पे मैं क्या काम करता था तो वो हम लोग लिख सकते हैं। तो सब न्यू लाइन पे। अब मैं यहाँ पे प्रीव्यू एडिट पे क्लिक करूँ, ऑलराइट, ओके वेल ये सारी फील्ड्स एम्प्टी हैं। ओके प्रीव्यू एडिट पे क्लिक करूँ तो ये किक इन नहीं करेगा, ठीक है, ये जो हम लोगों ने लिखा है ये किक इन नहीं करेगा, इसका रीज़न है, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस एम्प्टी दिख रहा है। ओके ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी हम लोग टाइप कर रहे हैं वो डेटा कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो हम लोग को सीखना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब उसको कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग आएंगे यहाँ पे गेटिंग एंड सेविंग डेटा, ठीक है। अब हम लोग
अच्छा, हम लोग यहाँ पे कुछ कस्टमाइज भी कर सकते हैं। देखें तो जैसे कि मेरे को इतने सारे फीचर्स नहीं चाहिए, जैसे इमेज और ये सब नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ टूल बार एंड क्या क्या फीचर चाहिए वो मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, तो आई गेस मैं ये कॉपी कर दूँ, ये जो है ना, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, टूल बार में हम लोग को जो जो फीचर्स चाहिए हम लोग वही डालेंगे। ठीक है, तो मेरे को वो कहाँ पे डालना है, वो हम लोग को डालना है यहाँ पे सेकंड आर्ग्यूमेंट में। हम लोग को ऑब्जेक्ट पास करना है, उस ऑब्जेक्ट में है टूल बार करके कंट्रोल स्पेस। ओके, सही जगह पे डाला है ना, हाँ कंट्रोल भी कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, सो मेरे को चाहिए हेडिंग। ठीक है, उसके बाद बोल्ड करने का ऑप्शन चाहिए, इटैलिक करने का ऑप्शन चाहिए, लिंक नहीं चाहिए, इसको हटा दो। ठीक है, नंबर लिस्ट चाहिए, ब्लॉक कोड, हाँ ठीक है, पड़े रहने दो, या लाइक इतने ही फीचर्स चाहिए। ठीक है, ओके लेट्स सेव दिस एंड लेट्स सी। बाकी चीज़ें अब हाइड हो जानी चाहिए। टेक अ लुक, बाकी चीज़ें हाइड हो गई। ठीक है, इमेज वाला जो था आइकॉन अब वो नहीं दिख रहा है। ओके, जो चीज़ें हम लोग को चाहिए टूल बार में सिर्फ वही दिख रही है। ओके, हाँ क्या बोल रहा था मैं बोल रहा था कि जो भी हम लोग टाइप कर रहे हैं यहाँ पे वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो गेटिंग एंड सेविंग पे आते हैं हम लोग एंड यहाँ पे नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन दिख रहा है कि हम लोग को देन लगाना पड़ेगा। देन एंड कैच हम लोग लगा रहे हैं, दैट मीन्स कि ये रिटर्न करता है एक प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस रिटर्न करता है। अब प्रॉमिस जब रिजॉल्व हो जाएगी देन हम लोग उसको देन में हैंडल कर सकते हैं। रिजॉल्व होने के बाद हम लोग को कुछ न्यू एडिटर मिलेगा एंड वो हम लोग को असाइन करना है एक एडिटर करके एक वेरिएबल में। ऑलराइट, जब भी हम लोग को डेटा चाहिए तो इस एडिटर में हम लोग को गेट डेटा मेथड कॉल करना है। ओके, जो भी हम लोग टाइप कर रहे हैं वो हम लोग को उसके लिए एडिटर में से गेट डेटा मेथड कॉल करना पड़ेगा। ऑल राइट, ओके समझ गया मैं। सो हम लोग को बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे एक बना लेना है, लेट्स से लेट वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स करके एक बना लेना है एंड देन उसके बाद मेरे को यहाँ पे डॉट देन लगाना है। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग को देन में मिलेगा कुछ, उसको हम लोग बोल देते हैं लेट्स से न्यू एडिटर एंड देन हम लोग को इस एडिटर को अपडेट करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसमें असाइन कर देना है जो एन एडिटर में जो भी हमारे पास रिसीव हो रहा है। सेम टू सेम डॉक्यूमेंटेशन में भी ऐसा ही लिखा है, वही मैंने किया है ना। अब इतना करने के बाद लेट्स सेव दिस। ठीक है, ओके, अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं। लेट्स से मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे को उसको एक्सेस करना है। ठीक है, तो मैंने उसको इस तरीके से इनिशियलाइज किया हुआ है। तो अब मेरे पास ये वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स, ये जो है कंट्रोल सी करता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस डिटेल लिखूँ एंड यहाँ पे गेट डेटा मेथड कॉल करूँ। सो ये हम लोग को दिख रहा है कि जो मैंने टाइप किया वो मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ एंड आप लोग देख रहे हो कि वो एक पैराग्राफ टैग के अंदर डला हुआ है। ऑल राइट, ओके, बट ये जो हम लोगों ने कोड लिखा है ना, यही सेम चीज जैसे मैंने वर्क एक्सपीरियंस में ये टेक्स्ट एडिटर डाला, मेरे को एकेडमिक डिटेल में भी डालना है। ठीक है, या हो सके तो कुछ किसी दूसरे इनपुट फील्ड में भी डालना है। तो क्या मैं इसको फिर से लिखूं, इतना सब फिर से लिखूं? नहीं, तो हम लोग को कोड रिपीटेटिव नहीं बनाना है। फिर से इस कोड को मेरे को ऐसे डुप्लीकेट नहीं करना है, आल्ट शिफ्ट डाउन की दूसरे किसी इनपुट फील्ड के लिए कंट्रोल सेट। तो कैसे करें, तो हम लोग को रेपिटेटिव नहीं लिखना है। तो इंस्टेड मैं क्या सोच रहा हूँ, हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, इस पूरे कोड को हम लोग फंक्शन बना लेते हैं एंड ओके, सबसे पहले मैं कोड लिख लूँ उसके बाद मैं समझाऊंगा। ठीक है, सो हम फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन, एंड इसको मैं नाम देता हूँ लेट्स से टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, ओके, ये जो मैं कोड लिखने वाला हूँ बहुत मज़ेदार कोड लिखने वाला हूँ, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है, कैसे कोड को रिपीटेटिव नहीं बनाते हैं, कैसे रीयूज कर सकते हैं एक्चुअली चीज़ों को। तो उसके लिए रीयूज करने के लिए हम लोग फंक्शन बना रहे हैं ताकि इस कोड को हम लोग रीयूज कर सके किसी दूसरे इनपुट फील्ड के लिए भी। ऑलराइट, तो इस पूरे कोड को मैं यहाँ पे उठा के फंक्शन के अंदर डाल दूंगा लाइक दिस। ओके, टैब। अब हम लोग जानते हैं ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, इसलिए देन एंड कैश लगा है। इंस्टेड हम लोग यहाँ पे एसिंक अवेट भी यूज कर सकते हैं प्रोमिसेस को हैंडल करने के लिए। एसिंक अवेट का सिंटैक्स मच मोर क्लीनर होता है, राइट। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ अवेट। अब अवेट यूज कर रहा हूँ मैं, तो इस फंक्शन को मेरे को एसिंक बनाना पड़ेगा लाइक दिस। ऑलराइट, ओके, अब
ये हम लोग को रिटर्न करेगा एक एडिटर। तो इसको मैं रख देता हूँ कॉन्स्ट न्यू एडिटर में, लाइक दिस। ऑलराइट, ओके। अब मैं फाइनली यहाँ पे रिटर्न करवा सकता हूँ इस फंक्शन से ये न्यू एडिटर, लाइक सो। या वी आर डन। सो अब अगर मेरे को यहाँ पे बनाना होगा, लेट्स से लेट वर्क एक्सपीरियंस, क्या वेरिएबल मैंने बनाया था यहाँ पे, वर्क एक्सपीरियंस डिटेल नाम दिया था ना, वर्क एक्सपीरियंस डिटेल। एंड नाउ मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ टेक्स्ट एडिटर, ये जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया, एंड ये रिटर्न करेगा हम लोग को नया एडिटर, एंड वो हम लोग इसमें रख रहे हैं। तो जब कभी भी मेरे को डेटा चाहिए तो मैं यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस लिखूंगा, डॉट गेट डेटा मेथड कॉल कर लूंगा। ठीक है, रीयूज हो गया। बट देन एक इश्यू है, ये जो है टेक्स्ट एडिटर, ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, मतलब रेस्पॉन्स आने में टाइम लगेगा। तो हम लोग को यहाँ पे लगाना पड़ेगा अवेट। बट होल्ड ऑन, अवेट हम लोग तभी यूज कर सकते हैं जब हम लोग किसी फंक्शन के अंदर होंगे। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम लोग को देन या कैच यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, एंड हम लोग यहाँ पे इसको कॉल करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लगाऊंगा देन। ठीक है, देन, एंड यहाँ पे हम लोग को रिसीव होगा इसमें यहाँ पे रिसीव होगा ये एडिटर। ओके, एडिटर, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, लेट्स से न्यू एन एडिटर, एंड वो मैं असाइन कर देता हूँ। ओके, सबसे पहले एरो फंक्शन, एंड वो मैं असाइन कर देता हूँ वर्क एक्सपीरियंस इक्वल टू न्यू एडिटर में। ऑलराइट, ओके। बट होल्ड ऑन, जब कभी भी मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, अगेन इसको मैं रीयूज करना चाहता हूँ इस फील्ड के लिए, इस टेक्स्ट इनपुट के लिए, इस एकेडमिक डिटेल्स के लिए, तो मैं इसको कॉल करते वक्त जिस भी फील्ड के लिए मैं यूज करना चाहता हूँ वो मैं इसमें पास करूंगा। ये भी हम लोगों ने जो फील्ड है हार्ड कोड की हुई है, इंस्टेड हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एलिमेंट, वो एलिमेंट जिस एलिमेंट को हम लोग को एलिमेंट में हम लोग को वो एडिटर चाहिए, वो एलिमेंट हम लोग इसमें पास करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वो एलिमेंट यहाँ पे कॉल करते वक्त पास कर सकता हूँ। ठीक है, और हम लोग इस एलिमेंट में रिसीव कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एलिमेंट लिख देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट फील्ड्स, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्क एक्सपीरियंस, यही नाम था ना, वर्क एक्सपीरियंस, लाइक सो। ओके, ये हो गया। अब सपोज मेरे को क्या करना है, इस एकेडमिक में भी चाहिए। ठीक है, तो मैं इस फंक्शन को रीयूज कर सकता हूँ। तो मैं अगेन इतना कॉपी करूंगा, अल्ट शिफ्ट डाउन की। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ लेट्स से एकेडमिक। ओके, सिर्फ डिक्लेयर कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे हम लोग अगेन न्यू एडिटर रिसीव होगा, एंड वो मैं एकेडमिक में रख दूंगा, लाइक सो। ऑलराइट, हाँ, या लाइक ओके। एंड देन इस यहाँ पे अब हम लोग को एकेडमिक पास करना पड़ेगा, ये कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ऑलराइट, बट अगेन किक इन नहीं करेगा। अब आप लोग देखोगे तो ये किक इन नहीं, ओके कर गया, ओके ठीक है कर गया। तो एक्चुअली यू नो व्हाट, हम लोग को ये आईडी डालने की ज़रूरत नहीं है, आईडी इक्वल टू एडिटर डालने की ज़रूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है ये चीज़। ऑलराइट, यस, ओके, या इसमें आईडी एडिटर डाला था, आईडी इक्वल टू इसने यहाँ पे एडिटर डाला था क्योंकि ये एलिमेंट्स को आईडी से पकड़ रहा है इसलिए। बट हम लोगों ने पूरा फॉर्म पकड़ा हुआ है, एंड फॉर्म के बाद मैं इजीली इनपुट फील्ड्स पकड़ सकता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, तो आईडी इक्वल टू एडिटर डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यस। सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे कहाँ है हमारा वर्क एक्सपीरियंस, ये रहा। ये जो है हम लोग यहाँ पे इंस्टेड हम लोग को पैराग्राफ टैग डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हम लोग को यहाँ से डेटा मिलेगा, ठीक है, जो भी सपोज मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, है ना, वो मैं यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस में डॉट गेट डेटा अगर मैं कॉल करता हूँ, सो ऑलराइट, क्या इशू है, ओके, यहाँ पे न्यू एडिटर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड यहाँ पे भी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, टाइपो कर दिया था मैंने बेसिकली। ओके, ऑलराइट, ओके। सो मैं क्या बोल रहा था, अगर मैं वर्क एक्सपीरियंस डॉट गेट डेटा
रुक जाओ, अभी कॉल नहीं करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर कुछ टाइप कर लेते हैं। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो वो आप लोग देखो कि एक पैराग्राफ टैग के अंदर पहले से ही लिखा हुआ है ना, तो हम लोग को ये पूरा पैराग्राफ टैग नहीं डालना है। कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये रहा, पूरा पैराग्राफ टैग नहीं डालना है, बस हम लोग को यहाँ पे ये डॉलर एंड दीज ब्रैकेट्स एंड देन हम लोग यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस डिटेल डॉट गेट डेटा, ये डेटा कॉल कर सकते हैं लाइक सो। एंड एकेडमिक्स को भी ऐसा ही करना है, एकेडमिक्स के साथ भी, तो कंट्रोल सी करता हूँ मैं एंड यहाँ पे एकेडमिक डिटेल्स कंट्रोल वी एंड यहाँ पे इस बार ही हम लोग को ये एकेडमिक्स से कॉल करना है, कंट्रोल सी एंड कहाँ गया ऑल राइट, सही तो लिखा था, कंट्रोल जेड करो तो ओके, इसको हटा दिया मैंने, इंस्टेड मेरे को यहाँ पे लिखना है। ओके डॉलर कंट्रोल वी एकेडमिक्स डॉट गेट डेटा लाइक दिस। ऑलराइट, नाउ लेट्स ट्राई इट आउट। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, बुम 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 बुम। ओके, प्रीव्यू एंड एडिट। ऑलराइट, तो ये आप लोग को दिख रहा है सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है। ऑलराइट, अगर अब मैं यहाँ पे चलो कुछ वैलिड वैल्यूज डालते हैं, रमेश वर्मा, ठीक है, पोजीशन होगी इसकी वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपर एंड लेट्स से वर्क एक्सपीरियंस, तो इसने सपोज गूगल में काम किया है, ठीक है, एंड कंपनी का नाम इसको बोल्ड ओके रखना है अपने रिज्यूम में। एंड उसके बाद पोजीशन क्या थी, तो SDE 1 होगी इसकी पोजीशन लेट्स से, एंड जो उसने उस कंपनी में जो उसका वर्क था उसके बारे में इसने कुछ लिखा हुआ है रैंडम। उसके बाद यहाँ पे ये फील्ड किस लिए, एकेडमिक डिटेल्स के लिए। ओके, सो यहाँ पे आप लोग डाल सकते हो बी टैग किया है, ठीक है, उसके बाद इसको बोल्ड में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे हम लोग ईयर लिख सकते हैं या ब्रांच लिख सकते हैं, या ब्रांच इसी लाइन में लिख सकते हैं, बेटर है, बीटेक इन CSC। एंड यहाँ पे कॉलेज का नाम लिख सकते हो, ठीक है, जैसे NIT, इसको बोल्ड में नहीं रखते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे कितना परसेंटाइल आया था, लेट्स से 80 परसेंटाइल, समथिंग लाइक दैट, इसको भी बोल्ड में नहीं रखना है। राइट, एंड यू गॉट द पॉइंट, राइट। इसमें मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना, ऑब्जेक्टिव आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। एंड स्किल्स में लेट्स से ऐसा लिखते हैं, स्किल्स में रिएक्ट, Node.js, जावास्क्रिप्ट, यू गॉट द पॉइंट, और भी जो भी स्किल्स आपको लिखने हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट्स में आप लोग अगेन प्रोजेक्ट्स के लिए भी आप लोग ये टेक्स्ट एडिटर डाल सकते हो, यहाँ ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। प्रोजेक्ट्स में भी आप लोग प्रोजेक्ट का टाइटल, क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज हुई हैं, वो नेक्स्ट लाइन पे लिखोगे। उसके बाद वो प्रोजेक्ट एक्चुअली क्या करता है उसके बारे में आप लोग लिखोगे, ठीक है, प्रोजेक्ट। ओके, इसके अलावा अचीवमेंट्स में आप लोगों ने किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया होगा तो उसके बारे में लिख सकते हो, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन यहाँ पे, ठीक है, पार्टिसिपेटेड इन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019। ओके, उसके बाद क्या है, कॉन्टैक्ट। उसके बाद कॉन्टैक्ट में आप अपने गिटहब की प्रोफाइल या लिंक्डइन प्रोफाइल, आपकी वेबसाइट का URL वगैरह ये सब डाल सकते हो, या फ़ोन नंबर भी डाल सकते हो। अभी के लिए मैं फ़ोन नंबर डाल लेता हूँ, फेक फ़ोन नंबर। ऑलराइट, ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखें तो दिस इज ऑलरेडी लुकिंग ब्यूटीफुल। ओके, अब लेट्स से कि मेरे को रिज्यूम को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल P प्रेस कर सकता हूँ, ठीक है, अरे कंट्रोल P। सो ये हम लोग को सेव एज PDF का ऑप्शन दिख रहा है। ओके, आप लोग का हो सकता है कि ये जो है बैकग्राउंड कलर वगैरह नहीं दिखा है, तो उसके लिए आप लोग को मोर सेटिंग्स में आना है और यहाँ पे बैकग्राउंड ग्राफिक्स, इसको चेक मार्क करना है। एंड यहाँ पे मार्जिन्स में आना, अगर आप लोग को यहाँ पे डिफॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ होगा तो आप लोग को मार्जिन भी दिखेगी। हम लोग को मार्जिन भी रिमूव करनी है, इसलिए मैं मार्जिन नन लिख रहा हूँ, मार्जिन नहीं दिखे ताकि। सो या मार्जिन यहाँ पे नन सेलेक्ट करना ताकि जो मार्जिन है वो रिमूव हो जाए। उसके अलावा आप लोग सेव पे क्लिक कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड या ओके, बट देन हम लोग को यहाँ पे एक बटन प्रोवाइड करना चाहिए,
रेज्यूम प्रिंट करने के लिए। अच्छा, जो अभी हम लोग प्रिंट कर रहे हैं वो आप लोग देख रहे हो कि हाफ पेज ही कवर कर रहा है। इसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें हम लोगों ने इनफ डेटा फैड नहीं किया है। आप लोग प्रोजेक्ट्स में ऑब्वियसली 2-4 प्रोजेक्ट्स मेंशन करोगे, एकेडमिक डिटेल्स में और भी कुछ मेंशन करोगे, वर्क एक्सपीरियंस में और भी कुछ मेंशन करोगे, तो यहाँ तक कि पूरा पेज भर जाएगा। ठीक है, मेक श्योर करना कि आप पूरी चीज़ें भर भर के लिखो ताकि ये पूरा यहाँ तक के, ये जो कलर है ब्लू कलर यहाँ तक के आ जाए। ठीक है, पूरा पेज में शो होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये अभी स्पेस एम्प्टी लग रहा है क्योंकि इनफ कंटेंट नहीं है हमारा। ठीक है, इसीलिए ऐसा लग रहा है। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, एक बटन डाल लेते हैं ना प्रिंट करने के लिए। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ Alt Shift डाउन की, एंड यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रिंट। इंस्टेंट हम लोग प्रिंट का ऑप्शन तभी शो करेंगे जब एक बार रेज्यूम जनरेट हो जाएगा। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C, एंड हम लोग ओके, सो यहाँ पे हम लोग कंट्रोल भी करता हूँ मैं, एंड यहाँ पे इसको ऑन क्लिक पे हम लोग कॉल करेंगे प्रिंट। अब ये प्रिंट हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में, जो पेज को प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, प्रिंट रिज्यूम। राइट, ओके, लेट्स सेव दिस नाउ। इनिशियली हम लोग को कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट अगर मैं कुछ टाइप करूं, ठीक है, रेज्यूम जनरेट करूं, अब आप लोग को दिखा है प्रिंट रिज्यूम का भी ऑप्शन आ रहा है। इस पर क्लिक करने से ये हमारा पॉपअप ओपन हो रहा है, एंड यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, सेव एज पीडीएफ हम लोग कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, सो दिस इज इट, वी आर डन विद आवर प्रोजेक्ट। सो आप लोग का होमवर्क है कि आप लोग को बाकी फील्ड्स जो हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट्स वाली फील्ड थी, उसमें भी ये टेक्स्ट एडिटर डालना है। ठीक है, यस, एंड यूआई थोड़ा कस्टमाइज करो, एंड या दैट्स इट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर आप लोगों से मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।